एक और बड़ी खबर, चीन का भी रिएक्शन आ गया है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है कि ये जो मारा है ना खामनेई को, ये हत्या ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और उल्लंघन है। ये मतलब ईरान की संप्रभुता, सोवरेनिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी का वॉयलेशन है ये ईरान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, सोवरेनिटी, सुरक्षा का वॉयलेशन किया अमेरिका ने और इजराइल ने। सैन्य अभियान तुरंत रोकने का आग्रह करते हैं। चीन कह रहा है कि रोक दो भाई ये सब। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार तेहरान में एक चीनी नागरिक की भी हत्या हुई है। अच्छा, तेहरान में एक चीनी नागरिक की भी हत्या हुई है, ऐसा दावा है चीन का कि एक तेहरान में जो अटैक हुआ उसमें एक चीनी नागरिक की भी हत्या हो गई है। और ये चीन का पक्ष आप सभी जानते ही हैं, एंटी यूएस, एंटी इजराइल, प्रो ईरान। लेकिन यहां पर भी ये कहा जा आग्रह कर रहा है चीन कि युद्ध को रोक दो, और ये ईरान की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता, सोवरेनिटी, उसका वॉयलेशन किया है अमेरिका और इजराइल ने। अशोक सजना सर कंप्लीट कर लीजिए। अशोक जी। जी, देखिए, जो आप चीन का बता रहे हैं तो मेरे विचार से इसमें किसी को कोई वो नहीं होगा, जो ये अजूबा नहीं होगा जो वो ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि उनका हम जानते हैं जो ईरान के साथ उनका $400 बिलियन का उन्होंने ये एक अग्रीमेंट किया है। हालांकि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, मसूद पेजेश्कियान जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था जो हमको बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, जो चीन ने जो प्रॉमिस किया था वो बिल्कुल भी नहीं कर पाया है। परंतु ये देखते हुए, देखिए, ये वाली जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जो ये ड्रोन्स लेकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस वहां पर जा रहे हैं, ये सब इस अरसे में, पिछले साल से जब 12 डे वॉर हुआ था जून में, और उससे लेकर अभी तक, मैं समझता हूं जो चीन ने ईरान की बहुत सहायता की है। सर अशोक उनको सर, अगर मुझे ये रियल जानना है टाइम आपसे, इंटेलिजेंस ये देना है। कोई भी देश ईरान के साथ खुलकर क्यों नहीं आ रहा है? नंबर एक। नंबर दो, ये भारत में क्यों आग लगी हुई है कुछ एक वर्ग को कि भारत जो है ईरान के साथ खड़ा हो जाए, खामनेई को जो मारा गया उसकी मुखालफत कर दे और एकदम ईरान के साथ खड़ा हो जाए, इजराइल की मुखालफत कर दे। ये भारत में क्यों आग लगी हुई है? नंबर एक। नंबर दो, ईरान के साथ कोई मुल्क क्यों नहीं खुलकर उतर रहा है? चाहे चीन की बात कर लें। अशोक जी। देखिए, बात ऐसी है अमन जी, क्योंकि जो भी है जो ईरान कर रहा है उसका समर्थन कोई देश नहीं करता है। जैसे ये यस। इसने अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाए हैं, हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है, इन सबका जो खतरा है, इन सबका जो थ्रेट है, ये सारी जो रीजनल यहाँ पर गवर्नमेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, पावर्स हैं, इन सबके विरुद्ध है। ये जो भी, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ओमान हो वगैरह, इन सबके लिए इनका खतरा है। दूसरी बात है, जो अगर इसके पास, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो ये भी इन सबके लिए बहुत मुश्किल होगी, बहुत खतरा होगा। बिकॉज ये वाला जो है ये एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी। हर देश में वो अपना इनकलाब, रेवोल्यूशन, तख्ता पलट करने का उसका हमेशा ये प्रयास रहता है। तो देखिए, ना भारत ना कोई और देश इस क्षेत्र का ये चाहता है जो ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो। देखिए, भारत ने भी सपोर्ट नहीं किया नहीं है, सर, लेकिन तो ये अलग इंडिया के बात है जो स्ट्रेटेजिक अमेरिका। इंटरेस्ट किसके साथ ज्यादा अलाइन है? ये सवाल तो मैं पूछ सकता हूं। इंडिया के स्ट्रेटेजिक रणनीतिक इंटरेस्ट किसके साथ ज्यादा अलाइन है? प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से बात की, प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक ली रात को 9:30 बजे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि यूएई पर जो अटैक हुआ उसको लेकर उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। तो ये तो जो टिल्ट है वो तो सबको समझ आ रहा है। और हमारे इंटरेस्ट किसके साथ ज्यादा अलाइन है सर? देखिए, मैं ये कहूंगा हमारे इंटरेस्ट इनके साथ, इसराइल के साथ है। हमारे इंटरेस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जो गल्फ में है वहां पर हमारे 9 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। हमारे इंटरेस्ट ईरान के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यस। वहां से चाबहार पोर्ट की हमें फैसिलिटी मिलती है। चाबहार से हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उससे हमको कनेक्टिविटी मिलती है। सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया के देशों में, आर्मीनिया से हमारी कनेक्टिविटी मिलती है। तो ईरान का महत्व भी भारत के लिए कम नहीं है। तो देखिए, यही है अमन, हमारी पॉलिसी जो है मल्टी अलाइनमेंट की, वो यही है। जो जो मुद्दे हैं जिन पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं ईरान के साथ, हम यकीनन कोऑपरेट करेंगे ईरान के साथ और अपने संबंधों को आगे ले जाएंगे। जिसमें हम कोऑपरेट कर सकते हैं इसराइल के साथ,
जैसे हमको डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए, यस। जैसे हमें आतंकवाद के विरुद्ध हमें काम करना है, वो हम इसराइल के साथ करेंगे। और एग्रीकल्चर अभी में, प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र इजराइल में। थे जब ये कहा गया कि भारत का जो सुदर्शन चक्र है उसमें आयरन डोम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो भारत का प्रस्ताव है, अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है कोमोडोर काले, उस लिहाज से तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किस देश से ज्यादा अलाइन करते हैं वो क्लियर है। मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं भारत में क्यों आग लगी पड़ी है कुछ एक वर्ग में, विपक्ष में, ऑपोजिशन में। वैसे आप पॉलिटिकल सवाल नहीं लेते, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ तो आप समझा पाएंगे कि क्या, क्योंकि हमारे इजराइल से संबंध नहीं रहे, कितने सालों तक तुष्टीकरण के चक्कर में हमने इजराइल से संबंध नहीं बनाए। आज भी वही कोशिश हो रही है कि खामनेई की मौत को लेकर भारत की चुप्पी, भारत का पक्ष ना लेना, खामनेई का एग्रेसर मुल्क यानी कि इजराइल यूएस के खिलाफ क्यों नहीं भारत बोल रहा है। इस सारी थ्योरी को आप कैसे देखते हैं सर कोमोडोर काले? देखिए, पिछले 13 साल में या 12.5 साल में जो हमने देखा है वो बड़ा क्लियर है कि भारत फर्स्ट, दैट मीन्स कि आपका जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो पहले रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जिसे बोलते हैं रियल पॉलिटिक वाली फॉरेन पॉलिसी है। Yes. फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि हमारी सबसे दोस्ती है और हम सबके साथ जाके हाथ मिलाते रहे और सबका हर चीज़ में साथ देते रहे। इसमें नेशनल इंटरेस्ट जब बीच में आ जाता है तब सब सिचुएशन चेंज हो जाती है और सिचुएशनल होता है। दैट मीन्स कि आप इस सिचुएशन में आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, आप उसका ध्यान रखते हैं, उसके साथ ही आप चलते हैं। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है कि हमारा देश प्रोग्रेस करे, हमारा जीडीपी बढ़ता रहे, हमारे देश में जो लोग हैं वो अच्छी तरह से जिए और देश में शांति रहे। तो ये जब ये आप 3-4 चीज़ों को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस समय जो है सरकारी पॉलिसी यानी जो नेशनल फॉरेन पॉलिसी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों जो है एक आपको लग रहा है कि सामरिक दृष्टि से एक पर्टिकुलर साइड पे भारत का झुकाव है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि देखिए, उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि इस देश में एक आफ्टर ऑल एक जनतंत्र है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऑब्वियसली इस देश में लोगों के ओपिनियंस अलग अलग हैं और इस देश में लोगों के अलग अलग ओपिनियन अलग है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी को लेकर तो देखिए, ऑपोजिशन यानी कि रूलिंग, फॉरेन पॉलिसी को लेकर तो इस तरह का डिवाइड नहीं होता है। किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी में आपको अपना मत रखने का अधिकार है। आप अल्पमत में हैं या आप बहुत ही छोटा मत रखते हैं, बहुत कम लोग उस बात को मानते हैं, परंतु आपको अपना मत रखने का अधिकार है। और जब तक वो बिल्कुल अहिंसक तरीके से रखा जाता है तब तक वो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में है। तो इसलिए कोई गलत बात नहीं है यदि कोई ये कहे कि मैं अपनी देश की फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी बदलेगी, इसका मतलब ये है कि उसका पर्सनल ओपिनियन है, उसमें कोई कष्ट नहीं है। एक छोटा ग्रुप भी हो सकता है जो ये कहे कि मैं एग्री नहीं करता, डेमोक्रेटिक तरीके से वो ग्रुप शायद प्रेशर भी डाल सकता है ताकि फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस हो जाए आगे। तो पर एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर ऑल जब हम नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो चल रहा है उस सिस्टम को बेटर कैसा बनाया जाए। तो फाइनली एक डेमोक्रेसी में यदि कोई अल्पमत भी है और वो रखा जाता है तो वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा हेल्दी बनाता है। नहीं, लेकिन सर मैंने जो सवाल अशोक जी से पूछा था वो सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, फिर रिफत भी बताएंगे, लेकिन कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ किससे ज़्यादा अलाइंड है, ये सवाल तो पूछा जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, और मैंने पहले बोला कि नेशनल इंटरेस्ट में देखते हुए इस समय हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलाइंड है। एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसको डेफिनेटली एक लेवल से ज़्यादा खराब होने नहीं दिया जा सकता। उससे जो है हमको ही नुकसान होना है। तो अब देखिए ये सिचुएशन, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया था, इस सिचुएशन में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, और अशोक जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। ईरान कौन सा हमारा दुश्मन? ईरान भी मित्र देश है हमारा, ईरान हमारा मित्र देश है। ईरान के खिलाफ कोई हमने युद्ध, ये जो हमला उसको जस्टिफाई तो ठहराया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ठहराया है कि यूएस और इजराइल ने जो किया बहुत अच्छा किया, हमने ये भी नहीं बोला है। लेकिन ईरान भी हमारा मित्र देश है, लेकिन ईरान के चक्कर में यूएस इजराइल से दुश्मनी भी नहीं ली जा सकती है। तो बैलेंस डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि भारतीय कम से कम जो है वो ईरान में भी सुरक्षित है, इजराइल में भी सुरक्षित है, यूएस में भी सुरक्षित है,